हाय गाइस, आई एम गीता यादव। प्रणाम। अब मैं आपको पोएम नंबर 7 परशुराम राम लक्ष्मण संवाद पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें परशुराम के बारे में आप लोग जानते हो कि ये रामायण की बात कही गई। तो तुलसीदास जो है जब राम लक्ष्मण और उनके वाल्मीकि ऋषि जो थे वो लेकर उनको दोनों को जनक के यहाँ ले गए थे। जनक के यहाँ एक स्वयंवर लगा हुआ था कि जो शिव धनुष को तोड़ देगा उसका विवाह उनकी सीता जो थी उनकी बेटी, उनका विवाह उस व्यक्ति से करवा दिया जाएगा। और उस समय जो है उनके ऋषि, क्योंकि राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सब चारों भाई जो है वन में पढ़ा करते थे। उस समय जो है वनों में जंग बढ़ते थे और वहाँ पर ही जब तक पढ़ाई होती थी वहीं रहते थे, गुरु के आश्रम में ही रहते थे। तो राम ने उस धनुष को तोड़ दिया और वह जो परशुराम है ऋषि थे, ब्राह्मण ऋषि थे। वो ऋषि जो है शिव की आराधना करते थे। उन्होंने जब शिव के धनुष की आवाज़ तो सुनी कि शिव धनुष जो है टूट गया, तो वो आए और पूरी सभा में बहुत क्रोध होने, बहुत गुस्से हो गए कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो तुलसीदास ने वही यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिसमें लक्ष्मण जो है परशुराम धमकाते हैं और लक्ष्मण उसको सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। उस जनक के यहाँ, सीता के यहाँ जब स्वयंवर हुआ था, वहाँ की घटना है धनुष तोड़ने के पहले की बात। धनुष टूटता है ना, सॉरी पहले नहीं, धनुष टूटने के बाद की जो वहाँ के दृश्य है उसका यहाँ पर तुलसीदास ने बड़े बखूबी प्रस्तुत किया हुआ है। सर्वप्रथम हम तुलसीदास के बारे में जान लें। तुलसीदास के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, जिसने रामचरितमानस लिखा हुआ। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532, उनकी मृत्यु 1623 में हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला है, उस जिला में राजापुर नामक गांव में हुआ था। अल्प आयु में माता पिता की मृत्यु के कारण वे अनाथ हो गए थे। तुलसी का आरंभिक जीवन अभाव में बीता, यानी माँ बाप मर गए तो कोई नहीं था, तो कोई भी वस्तु उनको कौन देता, यानी बहुत ही अभाव, हर एक कुछ नहीं प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन गए थे। उन्होंने गुरु नरही दास से उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। उनकी पत्नी थी रत्नावली से प्रेरित होकर वे गृह त्याग करके विरक्त हो गए थे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का तीर्थ स्थान किया था। यानी कि ये जो है पहले इनका विवाह एक पंडित जी ने करवा दी थी और उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। एक दिन ऐसे बरसात हो रही थी, इनको क्या हुआ एक्चुअली, तुलसीदास कभी ज़िंदगी में उनको प्रेम मिला नहीं था उनके माँ बाप की मृत्यु के बाद। तो उनका विवाह, जब वो युवा अवस्था में हुए तो उनका विवाह हुआ रत्नावली से। और वो रत्नावली से मतलब रत्नावली उनकी देख रेख, खाने पीने, कपड़े लेते सब कुछ देख रख करती थी। तो उन्हें मतलब कि वो रत्नावली से विरक्त नहीं रह सकते, अलग नहीं रह सकते थे। तो रत्नावली एक दिन अपने पियर चली जाती है, अपने माँ के घर चली जाती है। तो ये तुलसीदास जब आते हैं कहीं से तो देखते हैं रत्नावली नहीं है। तो उस समय बहुत ही भयानक बरसात हो रही थी। ये जंगल में कुत्ते भागते गए और रत्नावली का घर नदी के उस पार था। ये उस पार जाने के लिए उस कहीं मतलब कि इतनी बाढ़ आई हुई थी नदियों में कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो इतनी भयानक बाढ़ में ये रत्नावली से मिलने के लिए, रत्नावली के वियोग को उनको सिर्फ रत्नावली ही दिख रही थी और वह नदी को पार कर गए। और वहाँ उनकी खिड़की जंगल में घर था, क्योंकि तब ब्राह्मणों के घर जो है जंगलों में हुआ करता था, वो ज्ञान देते थे। शहर और गांव से दूर हुआ करता था इन गुरुओं का घर। तो वहाँ जाके दो सांप लटका हुआ था खिड़की पे, उसको पकड़कर वो रत्नावली के रूम में पहुँचे। रत्नावली ने देखा इतनी भयानक में इतनी नदी बढ़ी हुई है और इतना मतलब प्रेम मुझसे किया, तो उन्होंने उनको धक्का मारा। बोले ये जो प्रेम तुम मुझसे लगाने के लिए इतना प्रेम मुझे किए हो, तो वही प्रेम तुम यदि ईश्वर में करो तो तुम्हारा कल्याण हो। मतलब वो धिक्कारती है और उसका धिक्कारने के बाद वह जो है तुलसीदास वहाँ से घर तुरंत वापस आते हैं। उनको तब उस समय ध्यान आता है, यानी ज्ञान आता है और वो राम भक्ति में लीन जाते हैं।
उन्होंने अयोध्या, काशी और चित्रकूट आदि में मतलब अलग अलग जगहों पे घूमे, क्योंकि वह वहाँ से अपनी पत्नी को छोड़कर, घर बार को छोड़कर निकल चुके भगवान की आराधना करने के लिए। तुलसीदास जी के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास जो राम के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास किसके भक्त थे? राम के। अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने राम के चरित्र द्वारा लोक जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, वरमय रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु, श्री कृष्ण गीतावली आदि उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ब्रज और अवधी दोनों भाषा में इनका समान अधिकार था, यानी वो ब्रज में भी बहुत अच्छा लिख सकते थे और अवधी में भी। उन्होंने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। जो विनय पत्रिका है और कवितावली है वह ब्रज भाषा में। रामचरितमानस की रचना इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। रामचरित में मुख्य 6 छंद, दोहा, चौपाई है। उसमें छंद है, दोहा है, चौपाई है। उसी अंश में से रामचरितमानस में से ये बाल कांड में से लिया गया है। रामचंद्र द्वारा शिव जी का जब धनुष तोड़ दिया है तो परशुराम का क्रोध जो है इसमें वर्णन किया गया है। परशुराम जी क्रोधित होने, एक लेखक लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि अपने क्रोध को रोककर अत्यंत दुख सह लो। मतलब कि दोनों का संवाद हो रहा है, ये मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। रामायण में यह लिखा गया है। रामायण खोलोगे उसमें 300 या 200 कुछ यानी कि 271 नंबर का दोहा जो है चौपाई उसमें ही लिखा गया है, मतलब उसी नंबर से है। रामायण में 271 दोहा निकालोगे तो वहीं से ये पार्ट आपको दिखाई देगा। नाथ संबधुन भंजन निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काहि कह किन मोही, सुन रिसाए बोले मन कोही। सेवको सो जो करे सेवकाई, और अरि करे नी करनी करि करई रत्नाई। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, न त मारे जइहे सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अनुमाने। बहु धनुहि तोरे लड़काई, कबहु न असिक रिस कहीं गोसाई। यही धनु पर ममता कोहि तेहूँ, सुनि रिसाई कह मृग कुल कलेहूँ। यहाँ पे हार्ड वर्स भी है क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। नाथ शंभुधन, शंभुधन शंकर जी का धनुष। शंभु मतलब शंकर, धनु मतलब धनुष। भंजन निहारा मतलब कि तोड़ने वाला, भंजन कर देने वाला, तोड़ने वाला। हुई है मतलब होगा। क्यों मतलब कोई एक दास तुम्हारा, कोई एक दास ही तुम्हारा एक कोई सेवक होगा जिसने इस धनुष को तोड़ दिया है। आयुष मतलब कि आदेश। कार कहीं किन मोहि, किन मतलब क्यों, मोहि मतलब मुझको, मतलब कहीं मतलब कहकर, उसे कहकर। सुन रिसाई, रिसाई सुन मतलब सुनो, रिसाई मतलब गुस्से से। बोले मुनि कोई, मुनि ने बोला। रिसाई मतलब नाराज। सेवको सो जो करे सेवकाई, मतलब कि सेवक अगर उसका काम ही है सेवा करना। अरे मतलब शत्रु, दुश्मन। अरु मीन्स दुश्मन। करनी करी रई लगाई, मतलब कि जो ये कर्म किया है, ये जो दुश्मन है लड़ा जिसने धनुष को तोड़ा है उसे मैं उसका मतलब उसे दंडित करूँगा। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, बोलते हैं सुनो राम जिसने धनुष को तोड़ा, वो भी शंकर भगवान के। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मेरा, मतलब हजारों गुना, हजारों बाहु दुना यह मेरा जो है क्या बन गया, दुश्मन बन गया। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ मतलब अलग हो जाओ, बिलगाऊ मतलब अलग हो जाओ। बिहाई समाज यानी कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा हजारों हाथ का हजारों गुना मेरा वो दुश्मन है, और वह इस समाज में से बिलग हो जाए, अलग हो जाए।
न तो मारे जाएं सब राजा, यानी नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। लखन जो है लक्ष्मण है, मुनि के वचन को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। बोले परसु धुरहि अपनाने, मतलब क्या बोलते हैं कि तुम मतलब कि इस अपने आप की परसु धरहि, परसु मतलब फरसा, फरसा धर कर, परशुराम का जो धाव होता है, परशुराम का जो औजार शस्त्र होता है वो फरसा, बोले फरसा रख कर तुम अपमान कर रहे हैं। बहु धन ही तुहरी लड़काई, बोले बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू न असरी सी कहीं गुस्साई, कभी तो तुमने ऐसी गुस्सा नहीं की। ऐ धनु पर ममता के को ही हेतु, किस कारण इस धनुष पर तुम्हारा ज़्यादा ममता है। सुन रिसाई कह भृगु कलेसु, मतलब कि भृगु के कुल के शीर्ष व्यक्ति जो परशुराम है, भृगु ऋषि के नाती थे। नाथ संभ धनु भंजन निहारा हुई केव एक दास तुम्हारा। आयसु काहि कहीं किन मोही, सुन ऋषाई बोले मुनि तोहि। यहाँ पे कहते हैं श्री रामचंद्र ने परशुराम जी से कहा। पहले दोहे में क्या है, पहला जो चौपाई है, श्री रामचंद्र जो है नाथ संभ धनु भंजन निहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। श्री राम जी कहते हैं परशुराम से, हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, कोई आपका सेवक ही होगा। कहते हैं नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, हे नाथ, ये जो शंभु यानी शिव के धनुष को तोड़ने वाला वही एक दास तुम्हारा, कोई एक दो आपका दास होगा। आयसु काह करहि किन मोहि, सुन ऋषाई बोले मुनि को ही, बोलते हैं आपका क्या आदेश है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रुष्ट होकर बोला। इसको सुना और खूब गुस्से होकर वह मुनि बोला। दूसरा, सेवक सो जो करे सेवकाई, यानी जो सेवक है उसे सिर्फ सेवा करना चाहिए। अरि करनी करी लड़ाई, और जो दुश्मन है उसे दुश्मनी करनी चाहिए, उसे लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जे हित शिव धनु तोड़ा, बोलते हैं हे राम सुनो, जिसने धनुष को तोड़ा, शिव के धनुष को तोड़ा। सहस्त्र बाहु सम सो रूप मोरा, वो हजार मतलब कि समबाहु यानी कि हजार बार वह मेरा दुश्मन है। क्या कहते हैं परशुराम, राम से कहते हैं सेवक तो वह है जो सिर्फ सेवा का काम करता है, शत्रु का काम करके जो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शंकर जी का यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। थर्ड नंबर, सो बिलगाऊं बिगाही समाजा, न त जइहे सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। यहाँ पे कहते हैं कि सब जो राजा हैं इसमें से बिलगा हो जाओ, अलग हो जाओ, नहीं तो सभी राजा इसमें जो बैठे हुए हैं सभी को मैं मार दूंगा। जिससे यह धनुष तोड़ा है वह इस समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। मुनि परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और उन्होंने परशुराम जी से का अपमान करते हुए कहा। लक्ष्मण जो है परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं चौथे में देखो, वह धनु ही तोई लड़काई, बहु धनु ही, कहते हैं कि बहुत से धनुष को मैंने बचपन में तोड़ा, बहु धनु ही तोरी लड़काई, बचपन, लड़काई मतलब बचपन में। कबहू न असी ऋषि की ही गोसाई, कभी तो तुमने ऐसा कोई रिस यानी गुस्सा तो किया ही नहीं। यही धनु पर ममता कोई हेतु, यानी इस धनुष पे तुम्हारा इतनी ममता क्यों है। मुनि ऋषाय कह भृग कुल केतु, यानी कि हे मुनि, हे भृगु ऋषि के कुल के दीपक, तुम इस धनुष के टूटने पर इतना क्यों क्रोधित हो गए हो, इतना तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं,
तब तो तुमको कभी गुस्सा ही नहीं आया, परंतु इस धनुष को टूट जाने पे तुम्हें ऐसा गुस्सा क्यों आ रहा है। वही कहते हैं, हे गोस्वामी, बचपन में हमने अनेक धनुइयाँ तोड़ी हैं। धनुइयाँ मतलब छोटी सी धनु, पर आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपको इतनी ममता भला क्यों। लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगुवंश के जो ध्वजा रूप परशुराम जी वह कुपित हो गए, बहुत ही क्रोधित हो गए। पद रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या कहते हैं कि हे बालक, रे राजपुत्र, ओ राजपुत्र, काल के बस में, रे नृप, नृप मतलब राजा, बालक मतलब पुत्र, राजा के बालक, काल बस यानी तुझे काल ने घेर लिया है, बोलत तो ही न संभाल, तू तो बोलता जा रहा है, तू संभाल अपने आप को, तू कुछ भी कहता जा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, बोलते हैं जिस पूरे संसार को चलाने वाला उस शिव के धनुष को तू कहता है धनु ही। धनु ही मतलब छोटा सा धनुष जिसे बच्चे खेला करते हैं। कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहते हैं कि परशुराम जी लक्ष्मण से, अरे ए राजपुत्र, काल के बस में होने से तुझे बोलते समय कुछ होश नहीं है। शंकर जी का यह धनुष सारे संसार में विख्यात है, प्रख्यात है, फेमस है। इस धनुष को तुम धनु ही के समान मानते हो। 6 नंबर यहाँ पर 5 नंबर का, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जो हंसते हुए कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभू जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कहते हैं कि मेरे लिए, लक्ष्मण जो हंसकर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारे समझ से तो सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ, यानी शिव का जो धनुष था वो पुराना था, बोले उस धनुष को टूट जाने से क्या लाभ है क्या हानि है। श्री रामचंद्र जी ने तो इस धनुष को के भ्रम में नए धनुष के रूप में देखा था, मतलब राम को भ्रम हो गया था, वह भ्रम में थे कि यह तो नया धनुष है, और उन्होंने उसको जोर से उठाया और वह चकनाचूर। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करई करतेसु, बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। मतलब कहते हैं कि हे देव, यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप अकारण गुस्सा क्यों करते हो। यह सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा, क्योंकि परशुराम के हमेशा फरसा लेकर चलते थे। अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। क्या कहते हैं परशुराम, आप देखते हैं, किसको देखते हैं, उस फरसे को देखते हैं। कहते हैं कि दुख, तू है ना छटिया गया है, तू बालक है इसलिए छटिया गया, तूने कभी मेरा तू मतलब कि मेरा क्रोध नहीं जानता है। फरसे को देखते हुए परशुराम कहते हैं, बालको बोली बधऊ कोई तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारियत कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कहते हैं कि परशुराम फरसे को देखते हुए कहते हैं, परशुराम ने लक्ष्मण से कहा, बालक मानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। परशुराम क्या कहते हैं कि तुम बालक हो और मैं बालक का वध नहीं कर रहा हूँ, बालक को नहीं मार रहा हूँ। हे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि समझ रहा है कि मैं सिर्फ मुनि हूँ, एक साधारण ऋषि मुनि हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्या कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत ही क्रोधित हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं सारे संसार में विख्यात हूँ, यानी पूरे संसार मुझे पूरा संसार जानता है कि मैं जो है वह पूरे क्षत्रियों के विनाश करने के लिए और उनका नुकसान करने के लिए मैं एकदम प्रख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कहीं,
विपुल बार महि देवन दीनी सस बाहु भुज दे छेद निहारा परसु बिलोकत महिप कुमारा। यहाँ पर जो है भुज बल भूमि, परशुराम कहते हैं अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी, भुज बल भूप बिनु कीनी, मतलब मैं अपनी भुजाओं से भूमि को, पृथ्वी को, भूप मतलब राजा, बिनु कीनी यानी कि ये पृथ्वी को मैंने कई बार अपने बल से, बाहुबल से मैंने राजाओं को, क्षत्रियों को विहीन कर दिया, उनको मार डाला। विपुल बार मही देहन दीन्ही, मैंने कई बार राजाओं को मार कर अनेकों बार पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला। महिदे की दीनी ससबाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकत महिप कुमारा। यहाँ पर परशुराम कहते हैं अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। बोलते हैं जिसने सहस्त्र, हजारों भुजाओं को काट डाला, हजारों गले को काट डाला, क्योंकि इन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था, क्षत्रियों को मार डाला था। ये क्षत्रियों के बहुत ही विरोध में रहते थे। बोलते हैं कि मतलब कि मैंने इस हजारों बाह को, भुजाओं को उछाड़ डाला, मेरे इस फरसे को तुम देखो। यहाँ पे दोहा है, मातु पिता ही जनी सोचत बस करसी महिष किशोर, गर्भद के अर्भक दलन पर परसु मोरे अति घोर। यहाँ पे कहते हैं मातु पिता ही जन सोच बस, मतलब कि हे राजा का पुत्र, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए बाध्य मत कर। माता पिता जन सोच बस करसी महिष किशोर, हे महिष किशोर, हे राजा का किशोर, तू अपने माता पिता को पुत्र विहीन मत कर। गर्भ ही कह अर्भक दलन परसु मोरत घोर, मेरा फरसा बहुत विकराल है, यह तो गर्भ में पलने वाले बालक का भी नष्ट कर सकता है। क्या कहते हैं कि तू अपने माँ बाप को अपने के बगैर मत कर, मैं तेरा वध कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। यह जो फरसा मेरा है ये तो गर्भ में पले हुए बालक के भी नुकसान कर सकता है, उसकी हत्या कर सकता है, तो तेरी क्या औकात है। तो ये कहते हैं हे राजा, हे बालक, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए बाध्य मत कर, यानी उन्हें विवश मत कर। मेरा फरसा बहुत विकराल है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। यहाँ पर जो है 11 नंबर, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनि मुनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही दिखाऊ कुठारू, चहत उड़ावत फूके के पहारू। लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं, विनम्र के साथ कहते हैं, बिसही मतलब हंस कर, लखनऊ बोले, लक्ष्मण बोले, मृदुबानी मतलब कि बहुत मधुरी वाणी, अहो मुनीष महाभटना मारी, कहते हैं हे मुनीश्वर, आपने मुझे अपने आप को बहुत भटमानी समझ रहे, अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारा, बार बार, पुनि पुनि बार बार, आप मुझे बार बार ये तुम्हारा कुठारा, ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हो मुझको बार बार। तो चाहत उड़ावत फूंकी मारा, ऐसा लगता है कि इसको तो मैं, आप तो इसको मैं फूंक मारकर पहाड़ बना देना, यानी कि तुम इसको, ये फरसे को तुमने पहाड़ बना दिया, बहुत बड़ा बना दिया है। ये मेरे लिए तो एक छोटा सा फर्क है, अगर मैं इसको फूंक दूँ तो उड़ जाए। वही कहते हैं, लक्ष्मण जी हंसकर विनम्र भाव से कहा, अरे मुनीश्वर, हे मुनि, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाह रहे हो, यानी कि तुम इतनी ताकत बता रहे हो कि फूंक दोगे और पहाड़ उड़ जाएगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ मतलब यहाँ पर कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ जो कोहड़ा जैसा होता, कद्दू, जे तर्जनी देखे न मर माही, तर्जनी मतलब कि अपनी स्मॉल फिंगर में जो स्मॉल लिटिल है जिसे तर्जनी कहते हैं, यानी कि कुम्हड़े का, यानी कि जो पम्पकिन है, पम्पकिन अगर छोटा बेबी होता हो ना उसके प्लांट में, अगर आप उसको अंगुली दिखा दो ना
तो वह खत्म हो जाता। वही बोलते हैं कि यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नाई, यहाँ कुंभड़े की बतिया यानी कि उस पम्पकिन के कोई बच्चे नहीं हैं, बतिया नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, जिसने अंगुली देखकर मर जाना। देख कुठारू सरासर संबाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मतलब कि तो है ना, बार बार जो है अपने भाषा को संभाल, अपनी भाषा से तो सही कह मुझे। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को हिनाही, जे तर्जन देख मर जाही। देख कुठारू सरासर बना बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा सा कच्चा फल नहीं है, बतिया नहीं है, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख कर मर जाएगा। कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सरऊ रिस रोकी। सूर्य महिषसुर हरिजन अरुगाई, हमने कुल इन पर न सुनाई। यहाँ पर लक्ष्मण जो है कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं आपको भृगु का पुत्र समझकर, क्या कहते हैं, भृगुसुत, भृगु का पुत्र, समुझ समझकर, जनेऊ बलियों की, मतलब मैं तुम्हें मतलब कि मैं सही तुम्हें भृगु ऋषि के पोते हो, इस वजह से मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। जो कछु सहु रिस रोकी, और मैं इसलिए अपने गुस्से को, रिस मतलब गुस्सा, गुस्से को रोक कर कह रहा हूँ। सूर्य महस हरिजन और गाई, हमें कुल इह पर सुराई। कहते हैं कि तुम जो अपने आप को इतना बड़ा गिलेंडर बता रहे हो, मैं तो तुमको एक ऋषि समझ रहा हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं आप भृगु का पुत्र, मैं आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपका यज्ञोपवित्र देखकर मैं आप जो कुछ कहते जा रहे हैं उसे अपने क्रोध पर निरंतर रख कर सहता जा रहा हूँ। जो भी कुछ तुम तारीफ अपने आप की कर रहे हो, मैं सब सुन रहा हूँ, अपने हृदय को मैं सहन कर रहा हूँ, तुम्हारी बात को मैं सुन रहा हूँ और मैं तुम्हें माफ़ भी करता जा रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। क्या कहते हैं कि कोई देवता के ऊपर, कोई ब्राह्मण के ऊपर, या भगवान के भक्त जो होते, और गाय, इन चार चीज़ पे, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन चारों पर हमारे कुल में कोई उसके ऊपर वार नहीं करता है। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा परई तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। यहाँ पर क्या कहते हैं कि बधे पापू, क्योंकि इसका वध करने पे पाप लगता है। किसका किसका? देवता, ब्राह्मण, भगवान का भक्त और गाय। अगर इन चारों को हम मारें तो हमारे ऊपर पाप लगता है, और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। अगर यदि इनसे हम हार जाएं तो भी अपयश होता है। ओहो, तो ब्राह्मण से हार गया, ओहो तो गाय से हार गया, ये तो भगवान के भक्त से हार गया। इसलिए आप मुझे मारें तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। तुम ब्राह्मण हो, ये तुम मुझे मारोगे तो भी मैं तुम्हारे पैर ही गिरूंगा। आपका एक एक वचन करोड़ों ब्रज के समान है। तुम जो एक एक वचन बोल रहे हैं, एक करोड़, मेरे तो करोड़ों ब्रज, वज्र मतलब इंद्र का अस्त्र है, वो टूटता नहीं है, जो दधीची ऋषि के हड्डियों से बना हुआ था। धनुष, बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। बोलते आप तो ब्राह्मण है, आपको धनुष, बाण या फरसे को लेकर धारण नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर दोहा, जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगु संबंस समन्ति, बोले गिरा गंभीर। यहाँ पर दोहा जो है कहते हैं, जो बिलोक मतलब देखकर, इन्हें धनुष, बाण और फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। बोलते हैं कि उसको देखकर, फरसे और धनुष बाण को देखकर कहते हैं कि यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो मुझे क्षमा, हे ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर भृगु वंश
मुनि परशुराम जी ने क्रोध भरे से कहा। यानी लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर भृगु जो मुनि है, मुनि के पोते परशुराम है, क्रोध से लक्ष्मण से कहते हैं, कौशित सुनहु मंद यहु बालको, कुटिल काल बस निज कुल घात को, बानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंजन कुश अभुस आकाशंकु। कहते हैं परशुराम ने कहा, हे विश्वामित्र सुनिए। कौशिक, कौशिक मतलब विश्वामित्र। हे विश्वामित्र सुनो, क्योंकि विश्वामित्र के साथ ही ये दोनों राजकुमार जनक के राजभवन में गए हुए हैं। हे ऋषि विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बहुत कुबुद्धि है। क्या कहते हैं? मंद यह बालक, यानी कि सुनो विश्वामित्र सुनो, यह बालक जो है बड़ा ही मंद बुद्धि का है और बड़ा ही कुटिल है, बड़ा ही खराब है। काल बस निज कुल घातकों, काल के बस में होकर यह अपने कुल को घातक से बचा रहा है। यानी कि यह जो कुछ कह रहा है इसे काल कहवा रहा है और मैं इसको मार दूंगा। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र के कलंक है। बोलते यह सूर्यवंश का जो सूर्यवंशी है, ये पूरे चंद्र यानी पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है उसका मुख, लक्ष्मण का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। बोले यह बहुत ही उदंड, मूर्ख और निडर बालक है, इसको संभालो नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। काल कवल हुई है 6 माही, कहाऊँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रतापु बालु रूस हमारा। यहाँ पे क्या कहते हैं? अभी क्षण भर काल कवल हुई है 6 माही, मतलब कि कवल मतलब कि कौर निवाला, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। ग्रास मतलब निवाला, जो हम भोजन करते हैं ना, एक एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, वो बोलते हैं ये अभी जो है काल के निवाला बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे दोष मत देना, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे समझाकर मना लो। बोलते हैं कि हे विश्वामित्र, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो मैं इसको मार दूंगा और ये काल के ग्रस्त हो जाए, काल के निवाला बन जाएगा। ये मेरे बल और मेरे प्रताप, मेरे क्रोध के बारे में इस बालक को समझाकर तुम जो है इसको शांत करो। 18वां नंबर है, लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, छूट ही अक्षत को बरने पारा, अपनी मुख तुम अपनी करनी, बाहर अनेक भात बहु बरनी। बोलते हैं कि वहाँ लक्ष्मण जो कहते हैं, हे मुनिया, आपका सुयश यानी आपकी कीर्ति आपसे अधिक दूसरा कौन बखान कर सकता है। यानी कब से ही अपनी तारीफ़ करते ही जा रहे हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये अपनी तारीफ़ खुद स्वयं करते जा रहे हो। आपने स्वयं अपने मुंह से अपनी करनी का बखान करके अनेक बार अनेक प्रकार से किया है, अनेकों बार वह तुमने मुझे बताया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आगे, नहीं संतोषु कु पुनि कहूँ कछऊ, जनि ऋषि रोकी दूसऊ दुख सहसु, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ तो फिर कुछ और कह डालिए। अपना क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। क्षोभ मतलब कि लोभी। आप गाली देते हुए शोभा दे नहीं रहे हो। मतलब लक्ष्मण कहते हैं कि आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हो, इतने ताकतवर हो, ऋषि मुनि हो, इतने बड़े महात्मा हो, आपके मुँह से गाली अच्छी नहीं लग रही है। दुआ, सुर समर करनी करही, कहीं न जान जना वही आपू, विद्यमान रन पाड़ रिपु कायर का थही प्रतापू। यहाँ पर कहते हैं सूरवीर तो युद्ध में करनी, और करनी मतलब कि जो सूर्य
ये लक्ष्मण कहते हैं कि सूर्यवीर जो होते हैं वह युद्ध में अपने कार्य बताते हैं, मुँह से तारीफ करके अपने कार्य को नहीं बताते। वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हाँका करता है। जो कायर व्यक्ति है वह अपनी तारीफ स्वयं करता है। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं और मैं शब्दार्थ टिप्पणी में भेजूंगी भी, उसे आप लिख लेना। क्वेश्चन आंसर भी मैं भेज दूँगी और अच्छे से लिख लेना। ये 2-3 बार आप वीडियो समझोगे तो मैं इसका भावार्थ भी आपको ग्रुप में व्हाट्सएप में कर दूँगी और आप लोग ले लेना। अस्तु, प्रणाम।